हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लव द विंग। हमने अभी चेकआउट किया ब्लूम स्वीट से। आज अभी हमारा प्लान है छपोरा फोर्ट जाने का। सो वी आर गोइंग टू छपोरा फोर्ट। इट्स मॉर्निंग 9:30 AM राइट नाउ। वी जस्ट फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट। हम आज नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाएंगे। उससे पहले हमें छपोरा फोर्ट कवर करना है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है छपोरा फोर्ट, जो हमें लगेंगे 25 से 30 मिनट्स। हम रुके हैं कैलंगट में, जिसका डिटेल्स हमने कवर किया है प्रीवियस वीडियोस में। हम हमारा कार से ड्राइव कर रहे हैं। आप अगर अपना कार से नहीं आ रहे हो, फिर भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप कार एंड बाइक रेंट कर सकते हो। इवन आप लोकल बस से भी जा सकते हो। आई वुड रिकमेंड टू रेंट अ बाइक और कार। सो आज का प्लान है छपोरा फोर्ट। सारे डिटेल्स में बताएंगे वहाँ पे जाके। गोवा इज़ ब्यूटीफुल, रोड्स आर नैरो, तो ड्राइव केयरफुली। रोड्स में आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे इटरीज, शॉपिंग प्लेसेस और ATM वगैरह आप इजीली मिल जाते हैं। हमारा होटल कैलंगट में है। यहाँ से छपोरा फोर्ट जाने के लिए नॉर्थ साइड में जाना पड़ता है। इफ़ यू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, लेफ्ट साइड में कैलंगट बीच, फिर वागा बीच, फिर अंजुना बीच, ओजरान बीच, वैगाटोर बीच, ड्रीम बीच और उसके बाद छपोरा आएगा। छपोरा फोर्ट से आप वैगाटोर बीच, ड्रीम बीच और छपोरा बीच देख सकते हो। छपोरा फोर्ट काफ़ी फेमस हुआ जब दिल चाहता है मूवी में इस फोर्ट को दिखाया गया। उससे पहले ज़्यादा लोग नहीं आते थे यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी फेमस हो गया जब से दिल चाहता है मूवी हमने देखा है। If you are in North Goa, you must visit this place. You will be mesmerized with the photogenic scenery of this beautiful place. Keep this in your bucket list if you are visiting North Goa. It's very photogenic place, very scenic and very beautiful. You will enjoy the sunset if you are visiting in the evening. This time we are visiting in the morning. The reason behind we have to go to South Goa once we complete Chapora Fort tour. This is very famous W Hotel, one of the landmarks to go to Chapora Fort. So finally we reached Chapora Fort. यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ की टाइमिंग होती है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। छपोरा फोर्ट का एक लंबा और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है, जो 6th सेंचुरी से भी ज़्यादा फैलाया हुआ है। इनमें से कुछ मेजर इवेंट्स बताता हूँ। ओरिजिनल फोर्ट 1510 में पोर्तुगीज हमला के खिलाफ रक्षा के रूप में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वारा बनवाया गया था। फोर्ट का नाम पास के गांव शाहपुरा के नाम से रखा गया था, जिसका मतलब है शाह का शहर। फोर्ट मिट्टी का बना था और इसके चारों ओर खाई थी। 1670 में पोर्तुगीज ने फोर्ट पर कब्जा कर लिया और इसे लाल लैटराइट पत्थर से दोबारा बनवाया। उन्होंने फोर्ट को मजबूत करने के लिए बुर्ज, प्राचीर और मेन गेट भी बनवाए। पोर्तुगीज ने अपने इलाका का हिफाजत के लिए फोर्ट का यूज फौजी अड्डे और वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। फोर्ट पर मराठों द्वारा कई बार अटैक किया गया था, जो गोवा में अपने एम्पायर का एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे नोटेबल अटैक 1684 और 1739 में हुई, जब मराठा लीडर संभाजी और के आर्मी ने फोर्ट को घेर लिया। पोर्तुगीज अपने तोपों और सीक्रेट अंडरग्राउंड की मदद से अटैक को डिफेंड करने में कामयाब रहे। फिर 1741 में पैरनम प्रोविंस को मराठों के पास हारने के बाद पोर्तुगीज को एहसास हुआ कि छपोरा फोर्ट अब उनके डिफेंस के लिए यूजफुल नहीं है। उन्होंने फोर्ट को छोड़ने और गोवा में अपने दूसरे फोर्ट पर ध्यान देने का फैसला किया। फिर टाइम के साथ फोर्ट धीरे धीरे खंडर हो गया। फिर 1961 में जब गोवा इंडिया का हिस्सा बन गया, उसके बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने छपोरा फोर्ट के प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। उन्होंने फोर्ट से वेजिटेशन और डेब्रिस को साफ किया और इसे विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया। उन्होंने फोर्ट के हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए साइन बोर्ड्स और फ्लैग्स भी लगवाए। छपोरा फोर्ट हैज a unique and impressive architecture that reflects its history and purpose. छपोरा फोर्ट लाल लैटराइट पत्थर से बना है, जो एक प्रकार की मिट्टी है जो आयरन ऑक्साइड से भरपूर होते हैं। पत्थर फोर्ट को एक लाल रंग देता है, जो इसका कॉन्ट्रास्ट है। इसके चारों ओर ग्रीनरी है। स्टोन्स ड्यूरेबल और इरोशन से रेजिस्टेंट भी है। छपोरा फोर्ट पोर्तुगाल से आने और जाने वाले सामानों के लिए मेन स्टोरेज एरिया था। फोर्ट के ठीक नीचे डीप वाटर पोस्ट नदी में एकमात्र गहरे पानी के फोर्ट में से एक था, जहां ओल्ड वुडन के गैलन्स को रखा जा सकता था। फोर्ट से सीधे एक पुराना कटा हुआ रास्ता है छपोरा हार्बर के लिए। अब ये केवल फिशिंग बोट के लिए है, क्योंकि फ्लीट जमा हो गए हैं और अब कोई गहराई भी नहीं है।
There is a beach after the water flow if you look at there. That's basically Mojim beach down there. And if you move further down, you have Ashram beach, and after that you have Mandram beach, Arambol beach. Look at the view, guys. How beautiful is that? Down there, you can see Vagator Beach. Look at that, guys. You can see whole Vagator Beach from up here, which is so beautiful and very nice breezy, even though it's very hot here. लोग यहाँ आते हैं काफी सारे फोटोज क्लिक करने के लिए, अच्छे टाइम स्पेंड करने के लिए, काफी सारे गुड मेमोरीज के लिए। You can see beautiful view of Chapora River down there. That's Dream Beach down there. Visitors Dream Beach तक जाने की कोशिश करने की गलती करते हैं, लेकिन ये फंस जाते हैं। रॉक काफी क्लिफ है और बहुत खतरनाक हो सकता है यहाँ। काफी लोग कोशिश करते हुए घायल हो गए हैं, इसलिए उस तरफ मत जाओ। People come here to click photos, having good time. This is the entrance of Chapora River. अगर आप छपोरा आना चाहते हो, बाय रोड छपोरा फोर्ट पणजी से 21 किलोमीटर दूर है। अगवाड़ा सियोलिम रोड के थ्रू पणजी से छपोरा फोर्ट तक पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब सबसे आसान मोड होगा। पणजी से छपोरा बीच के लिए बस भी चलती है, आप बस भी ले सकते हो। पणजी से यहाँ आने के लिए लगभग 1 घंटा लग सकता है। कैलंगट से यहाँ आने के लिए लगभग 20 मिनट लगते हैं, जो 10 किलोमीटर दूर में है। अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का,
प्लीज कीप एटलीस्ट 2 hours इन हैंड बिफोर कमिंग। आप 3:30 तक यहाँ पहुँच जाओ, फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, दैट विल बी रियली ग्रेट। सो रिफ्रेशिंग। सो हमने छपोरा बीच कंप्लीट कर लिया। सो राइट नाउ इट इज 12 PM। We are going to South Goa. We will let you know all the details. We'll show you the videos. Keep watching Love the Wing and do subscribe. Thank you. Take care.